नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रभुनाथ सिंह के फैसले ने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बचा लिया। अगर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से रणधीर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर जाते तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि इस बार जो लड़ाई थी उस लड़ाई में यदि राजपूत मतों में बंटवारा हो जाता तो फिर महाराजगंज का किला बचाना मुश्किल हो जाता। देखिए, महाराजगंज से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आकाश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में आए थे और मतदान के दिन जो हुआ उसको देखकर ये पता चला कि लड़ाई कितनी जबरदस्त थी। शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि यहां कोई लड़ाई नहीं, लेकिन आकाश सिंह के आने के बाद जैसे जैसे दिन बीता और जिस तरह से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को जातीय राजनीति में डालने का प्रयास किया गया, जातीय उन्माद को बढ़ाया गया, उससे देखकर ऐसा लगा कि यहां राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई तय है। और ऐसे में रणधीर सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वे चुनावी मैदान में उतरेंगे तो राजपूत मतों का बंटवारा तय था। लेकिन उन्होंने अंत समय में समझदारी का काम लिया और उन्होंने एनडीए के लिहाज से आरजेडी से पाला बदलकर जनता दल यू ज्वाइन किया और उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव के समय वे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ मंच साझा करते नजर आए। पिछले चुनाव में जिनके खिलाफ आग उगलते थे रणधीर सिंह, इस चुनाव में उनके लिए वोट मांगा और जब उन्होंने वोट मांगा तो उसका असर ये हुआ कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के राजपूत गांवों में एकजुटता बन गई। पिछले चुनाव तक राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई जब होती थी, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, चाहे वो 2004 का चुनाव हो, चाहे वो 2014 का चुनाव हो और चाहे वो 2019 का चुनाव हो, इन चुनावों में राजपूत गांवों में राजपूत दो भागों में बटे होते थे और उसका नतीजा ये होता था कि वोट परसेंटेज भी इन गांवों में कम होते थे और जो वोट होते थे वो दो भागों में बट जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राजपूत गांवों में एकता बन गई और जब एकता बनी तो वोट परसेंटेज भी इन गांवों का बढ़ गया। राजपूत जातियों का वोट गोलबंद हो गया और इसका नतीजा हुआ कि हर बूथ पर बड़ी आसानी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए राजपूत मत गिरने लगे। दूसरी तरफ जो बातें ये कही जा रही थी कि 80% से अधिक भूमिहार आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में चले गए, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कल बताया भी था आपको कि ऐसा अनुमान लगा मतदान के दौरान कि 80 से 85% तक भूमिहार शिफ्ट करके आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में चले गए। लेकिन जैसे जैसे गांवों से बात हो रही और आज मैंने पूरा दिन कई लोगों से बातचीत किया, महाराजगंज के विभिन्न गांवों में मैंने बात किया, लोगों से ये जानना चाहा कि क्या ये सही है कि भूमिहार के 85% मत आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में गए, तो पता चला कि ये अफवाहें हैं। मुझे कई भूमिहार जाति के लोगों ने बताया कि राष्ट्र हित में अंत तक 70-65% से ज्यादा वोट
आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में नहीं गया। मैक्सिमम 65 से 70, 30 से 35% मत भूमिहार जाति के गिरी हालत में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ खड़ा था। लोगों ने बताया कि जो हल्ला करने वाले लोग थे वो आकाश सिंह के साथ थे और जिन्हें मत करना था, मत देना था, वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ लगे हुए थे, चुप थे। उन्हें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट नहीं करना था, उन्हें मोदी को वोट करना था और इसीलिए इन गांवों में समीकरण बदला। यदि रणधीर सिंह खड़े हो गए होते तो समझिए कि पूरा समीकरण बदल जाता। जैसे ही ये पता चलता कि राजपूत मतों में बंटवारा होना तय है तो वैसे ही आकाश प्रसाद सिंह के स्वजातीय लोगों में और गोलबंदी होती और जिस तरह से इस बार वोटों का समीकरण आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में एकजुट हुआ है वो और एकजुट होता और तब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की राहें मुश्किल हो जाती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राजपूत मत एक तरह से किला बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। रणधीर सिंह का टिकट कट गया तो उन्होंने पार्टी बदल ली और पार्टी बदलकर जदयू में चले गए। रणधीर कुमार सिंह को पिछले चुनाव में 3,15,580 वोट मिले थे। माना जाता है कि 30 से 40% इसमें राजपूत मत भी शामिल है। राजपूतों का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग सिग्रीवाल से जुड़ गया और ऐसा हुआ तो सिग्रीवाल चुनावी लड़ाई में बचे हुए दिखते हैं। वरना यदि रणधीर सिंह के तरफ से भी घेराबंदी होती तो फिर भले रणधीर सिंह चुनाव हार जाते लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी जीत जाते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। रणधीर सिंह के समर्थक भले ही वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के कई कार्यक्रमों में नहीं गए, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका उठना बैठना नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप अपने खर्चे पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मतदान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराजगंज की ही बात लें तो महाराजगंज में पशुपति सिंह, अखिलेश सिंह, अमरेंद्र कुमार राठौर, आलोक सिंह सहित प्रभुनाथ सिंह के कई समर्थक अंत तक डटे रहे। दूसरी तरफ भूमिहार वर्ग के जितने भी नेता थे, सचिदानंद राय, धूमल सिंह, वीरेंद्र ओझा, महाचंद्र प्रसाद सिंह, देवेश कांत सिंह, कुंतल कृष्ण, ये सब के सब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ खड़े थे। लेकिन इसमें एक बात ये भी थी कि ये सभी भूमिहार मतों के सामने उस आक्रामकता के साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि अगले साल इन्हें भी चुनाव लड़ना है और स्वजातीय मतों में यदि ये आक्रामक तरीके से अपनी बातें रखते तो हो सकता था कि विधानसभा चुनाव में उन्हें क्षति उठानी पड़ती। तो इसलिए उन्होंने उतना ही काम किया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उस तरह से आक्रामक होकर न धूमल सिंह लगे, न सचिदानंद राय, न वीरेंद्र ओझा। इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जो कहा जाता है कि लड़ जाना, अड़ जाना, वोट किसी भी कीमत पर ले आना, वो बात नहीं थी। और इसीलिए आकाश प्रसाद सिंह 60 से 65% मत पा गए, जबकि ये एनडीए का ही कोर वोटर है और पिछले चुनाव तक एनडीए को वोट देते आया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया और वोट बटे हैं। रणधीर सिंह इस बात के लिए खफा हैं कि उन्हें अंतिम समय तक
रोके रखा गया था कि टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट मिला नहीं और इसीलिए वे अंत में आरजेडी को छोड़कर जदयू का दामन थामा और सिग्रीवाल के साथ हो लिए। और ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि प्रभुनाथ सिंह की इसमें भूमिका थी। प्रभुनाथ सिंह ने पूरा रणनीति तय किया और उसी के बाद उनका पूरा परिवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ जुट गया। और जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ प्रभुनाथ सिंह का परिवार जुटा, उसी समय से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में हवा बहने लगा। माना जा रहा है कि महाराजगंज की लड़ाई जो है वो सिग्रीवाल के लिए अब सुरक्षित हो गई है। हालांकि लड़ाई काफी टसल वाली है, लड़ाई महाराजगंज में जबरदस्त है, क्योंकि मुस्लिम यादव और हरिजन मतों का एक बहुत बड़ा चंक आकाश प्रसाद सिंह के साथ गया है और उसी के साथ भूमिहार मत भी मिले हैं, कुशवाहा का भी मत उन्हें मिला है। और ऐसी परिस्थिति में आकाश प्रसाद सिंह की लड़ाई भी कमजोर आंकी नहीं जा सकती। लेकिन महिला वोटर, मोदी का मैजिक, राजपूत मतों में एकजुटता, ब्राह्मण वोटों की एकजुटता, वैश्य मत और अति पिछड़ों का मत यदि मिलाकर देखा जाता है तो उस समीकरण में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अब फिट दिखते हैं। गांव से अभी जानकारी जैसे जैसे आ रही है, कल तो चुनाव ही चल रहा था, आज जैसे जैसे गांवों से खबरें आ रही हैं, लोगों से बातचीत किया जा रहा है, तो ऐसा पता चल रहा है कि महाराजगंज की लड़ाई में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मजबूती के साथ हैं। तो चलिए, आपका क्या विचार है, आप कमेंट कीजिए, लिख भेजिए कमेंट करके। ये मेरा आकलन था, मैंने जो लोगों से बातें की, लोगों से जो समझा, वो मेरा आकलन था। मेरा आकलन हो सकता है कि आपके आकलन से अलग हो, लेकिन इसे आप मेरा ही आकलन मानकर चलें। आप भी इस चुनाव को लेकर अपना अलग सोच रख सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया को आपने यदि समझा है तो आप अपनी राय भी लिख सकते हैं। तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।